इमेजिन कीजिए, आपकी फोटो, आपकी लोकेशन, आपके चैट पैटर्न कंपनियां पहले ये चुपचाप ले लेती थी और आपको पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब गेम बिल्कुल बदल चुका है। अब हर कंपनी को आपके सामने एक एक बात साफ बतानी पड़ेगी। डेटा क्यों ले रही है, कैसे इस्तेमाल कर रही है और कब तक अपने पास रखेगी। और अब सबसे बड़ा बदलाव, वो बदलाव है क्या? 18 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट अब बिना माता पिता के मंजूरी के नहीं बन सकता। यस, दिस इज नाउ द लॉ। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अब पूरी तरह से लागू हो चुका है। इससे भारत में डेटा प्राइवेसी का पूरा सिस्टम जीरो से बिल्ड कर दिया है। डीपीडीपी एक्ट के बड़े बड़े रूल्स को हम आज की इस वीडियो में एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर आपके फोन, डेटा, ऐप, परमिशन, कंप्लेंट्स, फाइन्स, एवरीथिंग। मैं हूं निशा पंत और आप देख रहे हैं मेरे साथ व्हाट मैटर्स विद निशा पंत। सो लेट्स बिगिन। क्या कहता है डीपीडीपी एक्ट? डीपीडीपी एक्ट 2023 बस एक लाइन में ये कहता है कि योर डेटा, योर राइट्स और कंपनी की जिम्मेदारी। टू प्रोटेक्ट योर डेटा, रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, स्टे अकाउंटेबल। ये कानून सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े प्राइवेसी लॉज जैसे ईयू, जीडीपीआर की तरह एक मजबूत, मॉडर्न और डिजिटल फर्स्ट फ्रेमवर्क बनाता है। तो आइए जानते हैं कि इस एक्ट का सबसे क्रूशियल हिस्सा आखिर है क्या। चिल्ड्रंस डेटा प्रोटेक्शन। अब भारत में किसी भी बच्चे 18 से कम का डेटा इस्तेमाल करने से पहले पेरेंट्स की वेरीफाइबल कंसेंट जरूरी है। मतलब बच्चे की लोकेशन, फोटोज, वीडियोस, सोशल मीडिया प्रोफाइल, बिहेवियर ट्रैकिंग, टारगेटेड एड्स, कुछ भी बिना पेरेंट्स की मंजूरी के नहीं हो सकता। एक्सेप्शन सिर्फ हेल्थ केयर, एजुकेशन और रियल टाइम सेफ्टी में है। अगर बच्चा इंस्टाग्राम बनाना चाहता है, पेरेंट्स को खुद ऐप में लॉग इन करके उसे कंसेंट देनी होगी और ट्रेसेबल और वेरीफाइड होना होगा। ओटीपी, ईमेल, आईडी प्रूफ या एआई बेस्ड वेरिफिकेशन से। This is new and this is big, and India never had such a system before. पहले कोई स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन नहीं थी। ऐप पूछता था आर यू 18 और बच्चे सिंपली यस लिखकर आगे बढ़ जाते थे। अब अगर बच्चे की उम्र डाउटफुल लगती है तो प्लेटफॉर्म एआई बेस्ड एज एस्टिमेशन कर सकता है। गलत निकला तो चाइल्ड्स डेटा डिलीट, कंपनी पर जुर्माना, पेरेंट्स को अलर्ट। मींस अब लूप होल थोड़ा कम हुआ है लेकिन जीरो नहीं हुआ। अब अगर बच्चा कोई नया अकाउंट बनाना चाहता है तो प्रोसेस कैसे चलेगा? बच्चा एज बताएगा, अंडर 18, ऐप कहेगा पेरेंटल कंसेंट रिक्वायर्ड, पेरेंट वेरीफाई करेगा ओटीपी, ईमेल या फिर आईडी प्रूफ से, पेरेंट अलाउ या डिनाई करेगा। कंसेंट कभी भी वापस लिया जा सकता है। कंसेंट वापस लेते ही प्लेटफॉर्म को 90 डेज में बच्चे का डेटा डिलीट करना होगा। डीपीडीपी एक्ट के 5 कोर रूल्स हैं। नंबर 1, नो डेटा विदाउट कंसेंट। कंपनी को साफ बताना होगा डेटा क्यों, किस लिए और कितने समय के लिए ले रही है। नंबर 2, डेटा मिनिमाइजेशन। जितनी जरूरत उतना ही डेटा। नो स्पाइंग, नो ओवर कलेक्शन। नंबर 3, पर्पस लिमिटेशन। शॉपिंग ऐप ने एड्रेस लिया, सिर्फ डिलीवरी के लिए, मार्केटिंग या सेलिंग के लिए नहीं। नंबर 4, राइट टू एक्सेस, करेक्ट, डिलीट। आप कभी भी कह सकते हैं मेरा डेटा दिखाओ, गलतियां सुधारो, डिलीट करो। 90 डेज में जवाब देना कानूनी जरूरी है। नंबर 5, डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन। अगर आपका डेटा चोरी होता है, कंपनी को आपको प्लेन लैंग्वेज में उसी वक्त बताना होगा क्या हुआ, कितना नुकसान, क्या करना है। डीपीडीपी बोर्ड पूरी तरह डिजिटल है। आप आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन, मोबाइल ऐप, ऑफिशियल पोर्टल, और अगर वहां समाधान नहीं मिलता तो सीधे टीडी सैट में अपील। स्मॉल बिजनेसेस के लिए रूल्स हल्के रखे गए हैं ताकि सर्विसेज महंगी ना हो। इसमें सबसे बड़ी बात है कानून तोड़ने पर जुर्माना 250 करोड़ तक का हो सकता है। ह्यूज फाइन्स ताकि कंपनीज डेटा को लाइटली ना ले।
आप समझते हैं कि क्या ये सिस्टम परफेक्ट है? क्या कोई कानून परफेक्ट होता है? जी नहीं। डीपीटीपी एक्ट में भी चैलेंजेस है। बच्चे एज गलत डाल सकते हैं। एआई हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। रूरल एरियाज में पेरेंट्स वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। टीनेज के डिजिटल फ्रीडम पर असर हो सकता है। बार बार वेरिफिकेशन पेरेंट्स को इरिटेट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल ये भारत को ग्लोबल प्रिवेसी स्टैंडर्ड के करीब लेकर आता है। इंडिया में टीनेजर्स सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिताते हैं? नंबर्स शॉकिंग है। YouTube 70%, WhatsApp 81%, Facebook 54%. Daily usage 4 hours plus 10%, 2 to 4 hours 21%, and 1 to 2 hours 33%. Impact 69% कम फिजिकल एक्टिविटी, 63% खराब नींद, 41% ईटिंग हैबिट्स गेट अफेक्टेड। इसीलिए बच्चों को डेटा और बिहेवियर प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। डीपीटीपी एक्ट एक सिंपल मैसेज देता है, पीपल फर्स्ट, प्रिवेसी फर्स्ट। अब कंपनियां आपको बताए बिना आपका डेटा नहीं ले सकती। अब बच्चे बिना पेरेंट्स वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया भी ज्वाइन नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप खुद के डेटा के मालिक हैं, दूसरे नहीं। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब।